बस कैमरा पीछे कीजिए। इस कार्यक्रम के लिए जलसादा को बार बार फोन कर रहा था। इंडी गठबंधन के गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने मंगलवार को लोहियाबाद के दर्जन भर से अधिक जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, कांग्रेस नेता असलम मंसूरी, राजकुमार महतो, आजाद मुखिया, विजेंद्र पासवान, अनवर मुखिया शामिल रहे। कांग्रेस नेता डब्लू पासवान के आवास पर मथुरा महतो ने कहा कि मोदी जी के पास वोट मांगने का कोई विजन नहीं है। जब झारखंड का चुनाव था तो मोदी जी ने यहाँ 65 पार का नारा दिया था, लेकिन तब 25 में सिमट गए। जनता मालिक है। अगर जनता सूझबूझ का परिचय के साथ वोट करे तो 400 क्या 200 पार भी नहीं होगा। देश बड़ी नाजुक दौर से गुजर रहा है, नौजवानों को समझने की आवश्यकता है। जलेश्वर महतो ने कहा कि भाजपा के पास सिर्फ 3 नारे हैं: हिंदू, मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अलावा विजन नहीं। कभी भी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा पर वोट नहीं मांगते। इस कार्यक्रम के लिए जलसादा को बार बार फोन कर रहा था और हम लोग काफी समय अभाव में हम लोग काफी देर से पहुंचे। बारिश भी हो रहा है और इसके बावजूद आप लोग जितना देर तक हम लोग का इंतजार किए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कहना चाहते हैं, देखिए हम अपना बारे में क्या करें, क्योंकि आपको पड़ोसी हम हैं और पहला बार मौका आपको मिल रहा है हमको वोट देने का। हम 3 बार से चुनने के विधायक हैं, अभी भी हम विधायक हैं। अभी आपने जो समस्या रखा, डब्ल्यू जी को हम बोलेंगे, नहीं हाँ डब्ल्यू जी को बोलेंगे कल सुबह 8 बजे मेरे पास आइए। हम समझते हैं 15 दिन के पहले हम बंद करें। इसलिए बोले ना कि जैसे बोला थानेदार उठा के ले जा रहा है, चमका धमका रहा है, सब मेरे पास सुबह 2-1 लड़का और हम इस पर पहल करते हैं। मैनेजमेंट से लेकर प्रशासन तक का हम कर देंगे, इस पर चिंता करने की बात। अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुरूप हम लोग आपको बता रहे हैं कि देश के जो हालात है उस पर हम लोग को चिंता करने की जरूरत है। ये मुखिया वार्ड के चुनाव ही नहीं, ये राज्य के विधानसभा का भी चुनाव नहीं, ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व इसको कहा गया है, जो है वोट का त्योहार। आप देखते हैं कि सरकार भी जो है काफी प्रचार प्रसार करता है कि आप लोग जागरूक हो और वोट जरूर दें। वोट का प्रतिशत अभी हमारा गिरिडीह क्षेत्र में 2 लाख वोट बढ़ा है पहले से 5 साल के अंदर, अब 18 लाख वोट पहुंच गया। अगर हम अगले 5 साल पहले अगर जो वोट दिए थे तो अगर हम 40% अगर दिए हैं तो इस बार 50% कैसे होगा, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। हम लोग देखते हैं कोलेरी इलाका में वोट का प्रतिशत बहुत कम होता है। वोटर है लेकिन उसका महत्व नहीं जानता है, इसलिए कम से कम वोट के दिन जो कहीं भी वोटर है, क्योंकि ऐसे भी खोल कर रहा हूँ कोलियरी में दिन प्रतिदिन खाली हो रहा है, रिटायर हो रहा है, लोग जा रहा है लेकिन नया तो आ नहीं रहा। तो वोटर बहुत सारा लोग चला गया, लेकिन 5 साल पहले से उसका वोटर लिस्ट में भी हम नाम। तो वैसे लोगों को जो है आप लोग खोजिए और उसको बुलाइए और वोट के दिन उसको बुलाकर वोट के प्रतिशत को बढ़ाइए। देखिए वोट ही अब निर्णायक चीज होता है। अभी हम लोग जैसे मोदी जी के पास कोई विजन नहीं, कोई विजन है तो बताइए। केंद्र सरकार कोई भी विजन नहीं है, लेकिन बिना विजन का वो बोलता है कि इस बार हम 400 पार करेंगे। आप सभी को मालूम है जब 2019 में जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने 65 पार का नारा दिया था यहाँ कि झारखंड में हम 65 पार करेंगे, लेकिन जनता निर्णायक होता है। जनता ने उसको 30 पार नहीं होने दिया, 25 में रोक दिया। अगर जनता चाहेगी तो 400 क्या 200 पार नहीं करेगा इस बार वो भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ तो बोरो लगे, यहाँ का जो कैंडिडेट है वो तो बोरो है, छाप भी दूसरा है। और ऐसे ऐसे प्रत्याशी अगर हम लोग के क्षेत्र में अगर आ जाए, 5 साल जीत के जाए, दर्शन नहीं दे तो मुलाकात करना तो दूर, उसको दर्शन तक होना मुश्किल हो जाता है। और उन्होंने खुद ही बयान दिया था कि हम जो है रामगढ़ नहीं छोड़ेंगे, भले गिरिडीह नहीं छोड़ देंगे।
इन सब चीजों पर ध्यान देते हुए हम कहना चाहेंगे कि आप लोग इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होने के नाते आप लोग इंडिया गठबंधन को जहाँ जहाँ भी है आप लोग अपने अपने सगा संबंधी अपने हित मित्र को जरूर बोले कि इंडिया गठबंधन में दे और 14 सीट झारखंड में इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन चुनाव एक ऐसा चीज है कि हम अगर एक वोट भी लोकसभा में भी हमारा झारखंड में एक बार 9 वोट से हार जीत हुआ था और बाकी कम वोट से हारने वाला जनसंख्या यहाँ नहीं है और हम भी 2 बार हारे हैं तो कम वोट से एक बार 150 से एक बार 1100 से और इनका भी 800-900 से अबरी हारा शुरू में हजारों वोट से हारा वोट का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा रहेगा तो समझेंगे कि भाई वोट हमको नहीं मिला वोट आप इतना खुल कर इतना देते हैं लीडिंग देते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाते इसलिए इस बार मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको 80% वोट करना और 80% वोट आप लोग करते हैं तो आने वाला दिन इस क्षेत्र में कोई भी भाजपा गठबंधन हो चाहे भाजपा खुद हो यहाँ नहीं टिक पाएगा इसलिए मेरा आपसे अपील होगा कि 25 तारीख के धनुषाप में मतदान दें इसी अपील के साथ आपको हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग बढ़त बनाते आए हैं इस बार लोग अधिक से अधिक बनाए इसी शुभकामना के आप सभी बहुत लोग बोल रहे हैं थोड़ा सा हम आप लोगों से ही निवेदन करने आए हैं अपील करने आए हैं कि जिस तरह से आज भिंज के आप मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं एक जुनून पैदा हो रहा है एक उत्साह पैदा हो रहा है कि मथुरा महतो को 3 दिनों से वोट देकर जिताना है तो ये कैसे जीतेगा 25 तारीख को चाहे तूफान हो चाहे आंधी हो चाहे बरसात हो चाहे 45 डिग्री तापमान हो बूथ में भी ये वोट और ये वोट का जो वोटर है वो दिखना चाहिए जब तक एक वोट नहीं पड़ेगा तब तक वहां से हटना है मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मेरे मित्रों क्या नौजवान लोग हैं आप अपने आत्मा में हाथ रखकर बोलिए कितने लोगों को रोजगार है इसमें से सब बेरोजगार है कि नहीं है ना बेरोजगार जी ये बेरोजगारी का समस्या का समाधान कैसे होगा जब परिवर्तन होगा तब ना ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी नीति की जो सरकार है जो धर्म के नाम पर वोट मांगती है बेरोजगारी का बात नहीं करती है महंगाई का बात नहीं करता है सिर्फ धर्म का बात करता है हिंदू मुसलमान का बात करता है श्मशान और कब्रिस्तान का बात करता है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बात करता है उसके पास फुर्सत नहीं है उसके पास सोच नहीं है विजन नहीं है इस देश में जो महंगाई चरम पर है जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो हाई तो वो मचा दिया था कि बहुत महंगाई हो गया और 1100 और 1200 का सिलेंडर आज बिक रहा है तो लोगों को महंगाई नजर नहीं आ रहा है ये सोचने की बात है नौजवानों यहाँ आउटसोर्सिंग अभी जो बताया गया कि रामोता आउटसोर्सिंग वाला यहाँ जबरदस्ती माल किया रहा है अभी तो मान लीजिए आचार संहिता लगा हुआ है ठीक है उसके प्रेशर में हम लोग हैं तो ये 15 दिन का समय पार हो जाए ऐसे बात करेंगे जीएम से लेकिन 15 दिन पार हो जाने चाहिए हम लोग बैठ जाएंगे यहाँ पर कैसे गिराएगा जहाँ भीड़ भाड़ हो जहाँ लोगों का बसोबास हो वैसे जगह में नहीं लगना चाहिए ये ओबी का डंप तो ये एक समस्या है आपके सामने और सबसे बड़ी जो समस्या है वो महंगाई का समस्या है और उससे भी बड़ा समस्या है बेरोजगारी का समस्या है हम आपको स्मरण करा देना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनलाइजेशन एक्ट लाई थी मजदूरों का पहचान बना सम्मान मिला अधिकार मिला और भारतीय जनता पार्टी क्या किया कि नेशनलाइजेशन एक्ट को खत्म कर रहा है अब कोयला के खदान को बेचा जा रहा है ये रामोतार आउटसोर्सिंग मतलब क्या होगा ये आउटसोर्सिंग नहीं है ये रामोतार उसका मालिक खदान का बन गया 7% और 10% में खदान बेचा जा रहा है जिस खदान को श्रीमती इंदिरा गांधी नेशनलाइजेशन किया था बेरोजगार हाथ को काम दिया था अब उसको बेरोजगार हाथ का चिंता नहीं है मोदी को सिर्फ और सिर्फ चिंता उसको है कि कैसे कोयला निकलेगा और कोयला कैसे हम बेचेंगे ये सोच लिया है इसलिए ये समस्या हम लोगों का है
कोयला के खदान से बेरोजगारी दूर होगा। मथुरा भाई जीतकर जब जाएगा पार्लियामेंट में तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जबरदस्ती करके इसको बोलेंगे कि तुम ये बात उठाओ। क्या होगा फैसला, क्या होगा निर्णय, इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन यह बात जरूर तुम उठाओ वहां पर कि भाई ये जो कोयला की खदान जो नेशनलाइजेशन थी उसको आप बेच क्या रहे हैं, और बेच अगर रहे हैं तो बेरोजगारी के सवाल पर काहे नहीं विचार कर रहे हैं, बेरोजगार को काहे नहीं रोजगार दे रहे हैं। ये जो लोकल सेल में बिक रहा है कोयला उसमें भी मशीन घुसा रहा है, कहां से रोजगार मिलेगा। यहाँ पर देश के कोने कोने से आए हुए लोग को यहाँ रोजी रोजगार मिला है, लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये बेरोजगार के खिलाफ निर्णय हो रहा है, तब ना बेरोजगारी बढ़ा, तब ना महंगाई बढ़ रहा है। हमारे गार्जियन मुखिया जी, आजाद मुखिया जी, सभी नौजवान साथियों, 25 तारीख को हम सभी को पहला काम तीर धनुष में वोट देकर अपने महागठबंधन प्रत्याशी को विजय बनाना है। विजय इसलिए बनाना है कि अभी हम लोग के 5 साल का सांसद जिनका की पोस्टर भी लगा कि लापता है, आज तक उनका कभी क्षेत्र में दर्शन नहीं हुआ है और ना ही किसी समस्या का बारे है सो सांसद में है सो कभी उठाया हो। इसलिए साथियों, अगर क्षेत्र में रोजगार है सो लाना है तो माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी को भारी मतों से है सो विजय बनाइए, यही कहकर मैं